हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गांव घरों में तो अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड है, मतलब सुबह शाम की ठंड है, लेकिन यहाँ पे जयपुर में ना गर्मी सी लगने लग गई है। मतलब दोपहर में मन करता है ना कि पंखा चला के सो, या कभी अगर ज़्यादा काम कर लो, मतलब लगातार कर लो, तो ऐसा लगता नहीं थोड़ी देर पंखे में बैठ जाऊँ, पसीने आने लगते हैं। तो ऐसा मौसम है। आप लोगों की इधर मतलब ठंड है अभी भी, या गर्मी जो है वो आनी शुरू हो गई है? तो अभी है बिल्कुल सुबह का टाइम, 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो हस्बैंड जब से गाँव से आए हैं ना, तब से वॉक पे नहीं जा रहे हैं और डाइट वगैरह भी उन्होंने छोड़ा। तो जब तक वो वापस से सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करते, तब तक तो फिर भी मुझे थोड़ा-सा आराम है, क्योंकि वही रोटी सब्ज़ी बनानी होती है लंच के लिए। लेकिन अगर वो डाइटिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मेरी जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। सुबह के टाइम इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, तैयारियाँ करनी होती है, फिर बच्चे का स्कूल भी है और बाबू भी छोटी है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो सब्ज़ी में आज मैंने बनाई है चना दाल और लौकी की सब्ज़ी। काफ़ी दिन हो गए थे चना दाल लौकी नहीं बनाई थी मैंने। तो अभी जैसे हस्बैंड ने मना किया है कि वो आलू नहीं खाएँगे, तो मैंने सोचा चलो मैं यही बना देती हूँ। बिना आलू की सब्ज़ी मैं ढूँढ-ढूँढ के बना रही हूँ। और रोटी बस मैं मॉर्निंग के टाइम में 3 या 4 ही बनाती हूँ, 2 हस्बैंड के लिए, 1 आशी के लिए, और 1 रख देती हूँ कि अगर बाबू को खाना होगा तो खा लेगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम की साफ़-सफ़ाई करने के लिए। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि हर टाइम जो है वो आलस ही आता रहता है। ऐसा मन करता है कि कुछ नहीं करो, बैठे रहो या लेटे रहो। मतलब सो तो नींद भी नहीं आती है। बहुत ही अजीब-सा ही मौसम हो रहा है। हम लोगों के साइड बोलते हैं फगनाहिट, ऐसे कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं, फगनाहिट बोलते हैं। इस मौसम में मतलब बहुत ज़्यादा आलस आता है, आलस वाला मौसम रहता है। लेकिन आलस करने से तो काम नहीं चलता है। काम जो है घर के वो सारे होते ही हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो। हर मौसम में जो है वो सॉरी ठंड नहीं काम जो है वो होते ही रहते हैं, काम कभी रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर बेड के ऊपर कंबल बिछाई थी ना, उसे मैं धूप में डाल के आ गई थी। क्योंकि बाबू जो है ना, उसको मैं बॉटल में, जब उसका शिपर वाला बॉटल है ना, उसमें पानी डाल के देती हूँ, तो वो क्या करती है ना, पूरे में गिराती रहती है थोड़ा-थोड़ा करके। तो अभी धूप बहुत ही तगड़ी वाली आती है, तो मतलब मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ, तो धूप लग जाएगी। और यहाँ पे मैं आज बेडशीट चेंज करूँगी, तो तकिए का कवर जो है ना, वो साइड से उसकी सिलाई खुल गई थी। तो मैंने कहा मैं भी सिल देती हूँ, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ मैं बाद में कर दूँगी, बाद में कर दूँगी, तो फिर वो होता ही नहीं है, मैं भूल ही जाती हूँ, बाद का बाद ही रह जाता है। तो उसके बाद मैंने रख दिए हैं धुलने के लिए। तो अभी तो मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि देखती हूँ मैं 1-2 दिन रुक के ही धुलूँगी। अभी क्या है ना, कल आशी के स्कूल में फ़ंक्शन है और 2-2 फ़ंक्शन है कल एक्चुअली। एक तो इसके स्कूल में फ़ंक्शन है, तो इसने भी पार्टिसिपेट किया है डांस में, और एक है 2 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद कल फिर हमें जाना है एक संगीत में, तो मतलब काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी है मुझे आज, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैं एकदम आराम से बैठी थी। मेरे दिमाग में एक होता है ना कि सेट होता है कि नहीं मुझे जाना है। मैंने साड़ियाँ वगैरह भी नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं किया है, घर के कामों में ही लगी रहती हूँ मैं। और क्या होता है ना, अगर आप घर पे मतलब रहते-रहते हो ना, अकेले रहते-रहते हो ना, तो फिर आपका दिमाग थोड़ा वैसा ही हो जाता है। इतना घुलने-मिलने का मन नहीं करता है, तो मेरा भी यही हो गया है। मैं ज़्यादातर अकेली रहती हूँ, घर में रहती हूँ, तो मेरा मन नहीं करता रहता बाहर जाने का या कहीं जाने का। लेकिन मैं जाऊँगी कल। मतलब फर्स्ट फंक्शन है मेरी बेटी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इस वज़ह से अभी देखती हूँ मैं थोड़ी देर में साड़ी वग़ैरह निकालूँगी। और क्या होता है ना, मेरे सामान सारे ऐसे ही हैं, मुझे नहीं पता कहाँ मैंने चूड़ियाँ रखी हुई हैं, कहाँ मैंने क्या रखा है। तो वो सेट वग़ैरह भी लगाना है मुझे, तो देखती हूँ थोड़ी-सी आज फ्री होके फिर मैं वो काम करूँगी। तो इस वज़ह से मैं कपड़े वग़ैरह नहीं धोऊँगी, क्योंकि कपड़े तो फिर भी चलो नहीं धोएँगे तो चल जाता है, लेकिन बाकी के काम जो है ना वो नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तेखुर बना के रख दिया है, मैं सोच रही हूँ मैं ख़त्म ही कर दूँ। 1 पैकेट खोला था, मम्मी ने कहा था 1 पैकेट मतलब 2 दिन बना के ख़त्म कर लेना, और यहाँ पे चौथा दिन चल रहा है, मैंने अभी तक नहीं बनाया। और ये देखिए मैं बिना चप्पल पहने आ गई थी ना किचन में, तो ये मेरे लिए चप्पल लेके आई थी कि मम्मा पहन लो। और जब ठंड थी ना, तब ये मेरे लिए सॉक्स लेके घूमती थी। अगर कभी देखती थी ना कि मम्मी ने सॉक्स नहीं पहना है, तो ये सॉक्स लेके मेरे पीछे-पीछे घूमती थी, मम्मा पहन लो। और अभी ये चप्पल लेके आई थी मेरे लिए। तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं अपनी माँओं का। तो उसके बाद फिर मैं किचन की साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ, गैस वग़ैरह गंदे हो रखे थे, तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली हूँ, क्योंकि आशी के स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। लेकिन अभी ना मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं जल्दी-जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि वैसे ही मौसम ऐसा चल रहा है आलस का, अगर मैं आलस करूँगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे अभी कल की भी तैयारियाँ करनी है। तो इस वज़ह से मैं बस यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेती हूँ, साफ़-सफ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। और वैसे ये भी है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि पानी का ये था कि 2-3 दिन नहीं आएगा, तो इस वज़ह से अभी कपड़े जो है मैंने धोए नहीं हैं, और आज भी नहीं धोए हैं, और कल भी नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि कल पूरे दिन बिज़ी रहूँ। तो फिर इकट्ठे हो जाएँगे कपड़े ढेर सारे, और धोने में ना हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। लेकिन ये है कि अभी ठंड इतनी ज़्यादा है नहीं, तो फिर भी जैसे-तैसे मैं धो ही लूँगी। पहले तो क्या था ना, इनकी संडे की छुट्टी होती थी, तो मैं संडे को ज़्यादा कपड़े जो होते थे, मोटे कपड़े बेडशीट वगैरह, तो ये रहते थे तब धो लेती थी, ये बच्चों को देख लेते थे। लेकिन अभी तो क्या है,
मतलब कोई संडे कोई मंडे नहीं रहता है, इन्हें हर दिन जाना ही होता है। तो इस वजह से मतलब छुट्टियाँ क्या होती है, मैं इनको बोल ही रही थी कि मुझे ना याद नहीं है कि छुट्टियाँ क्या होती है, संडे को बैठो आराम से, जैसे नॉर्मली दिन निकलते हैं वैसे निकले। तो यहाँ पे ना जो मैंने ये बिछाई हुई, सॉरी जो मैंने स्लैब के ऊपर पॉलीथीन बिछाई हुई है ना, तो इसके काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन क्या है ना, ये कहीं-कहीं से निकल से गए थे। जैसे गरम बर्तन ज़्यादा देर रख देने से ना थोड़े से ख़राब, ऊपर से जो इसकी पॉलीथीन ना वो निकलने लगी थी, और बाबू को जैसे मैं यहाँ पे बिठाती हूँ ना, तो बाबू क्या करती है, उसे और खुरचती रहती है, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा निकल गया था। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे टेप लगा देती हूँ, जब तक चल जाए, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से लगाया था, पूरी किचन की सेटिंग करी थी। तो इस वजह से उसके बाद फिर मैंने आज बेडशीट चेंज करी है, और इस वाले बेडशीट की जो एक पिलो कवर है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों कहीं भी नहीं मिली। मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई, और जबकि मैं सारी चीज़ें एक साथ ही रखती हूँ, तकिए के कवर में ही मैं डाल के बेडशीट और तकिए के कवर को रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ मतलब घुस गया है, मुझे मिला ही नहीं। पूरे मैंने छान मारा अलमारी वगैरह, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो जो रंग-बिरंगे बिछा देती हूँ, मतलब एक मिला तो एक तो लगा दिया, बाकी जो 2 थे वो मैंने अलग-अलग कलर के फिर लगा दिए। तो अभी बज रहे हैं 11:30, और ये मैडम सो गई हैं। अपनी नींद तो अभी पूरी कर लेगी, और पूरे दोपहर ना मुझे लेटने भी नहीं देगी। देख रहे हैं कितने आराम से सो रही है एकदम। मैंने सोचा इसको नहला दूंगी मैं, लेकिन नहीं, सो गई। मैं कामों में लगी और ये मैडम सो गई। तो जब तक सो रही है मैं जा रही हूँ नहाने, ताकि उसके बाद ये शाम के टाइम का है, तो बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया। आशी ने होमवर्क कर लिया है, और कल आशी के स्कूल में जैसे मैंने बताया फंक्शन है, वो डांस करेगी। तो मैं उससे बोल रही थी कि मुझे करके दिखाओ आप कैसे करोगे। तो यहाँ तो बस वो ऐसे ही मस्ती कर रही है, और आशी जैसी-जैसी चीज़ें करती है, डांस करती है ना, वैसे-वैसे बाबू जो है सेम उसकी कॉपी करती है। तो काफ़ी ज़्यादा सीख गई है वो भी डांस वगैरह करना। तो दोनों मिलके यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, और मुझे भी कह रही थी मम्मा करो। तो मैं भी जब कोई नहीं रहता, जब ये नहीं रहता, तो मैं भी बच्चों के साथ बच्चे बन के डांस करती हूँ, गाना वगैरह चलाती हूँ। तो यहाँ पे बस यही लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़ गाँव की, जो कि गाँव से आई है, और गाँव से क्या-क्या आया है वो मैंने आप लोगों को पास से तो नहीं दिखाया, मैं दिखाऊँगी किसी दिन वीडियो में। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो पेठा होता है उसकी बड़ी बनती है, तो उसको हम लोगों में बोलते हैं कुम्हरौरी। तो वो आया था, तो मैं वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और जब मेरी सासू माँ आती हैं, मम्मी आती है, तभी बनता है मेरे घर में ये सारी चीज़ें। मुझे अच्छी लगती है, लेकिन फिर अकेले में मैं बना नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने इनसे पूछा कि आज तो आलू खा लोगे, क्योंकि ये आलू के साथ ही बनता है, आलू और बड़ी की सब्ज़ी कुम्हरौरी की। तो उन्होंने कहा हाँ खा लूँगा, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे आलू बॉयल करके मैंने छील के रख लिया, और ये देखिए ये है कुम्हरौरी। तो इसे मैंने डाल दिया कुकर में ही बनाऊँगी मैं इसे। इसे कर देते अच्छे से फ्राई, थोड़ा-सा गोल्डन सा हो जाता है ना, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब एक गाँव शहर में रह के आपको गाँव की चीज़ें खाने को मिले तो एकदम मन खुश हो जाता है। तो तेल गरम हो गया है, तो उसमें मैंने डाल दिया है 5 फ़ोरन। उसको उसको थोड़ा-सा चटकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है सूखी लाल मिर्च, और ये वो लाल मिर्च है ना जो तीखी वाली होती है, हरी मिर्च सूख के लाल हो जाती है। तो इसके बाद मैं कोई लाल मिर्च नहीं डालने वाली हूँ। इसके बाद डाल देंगे थोड़ी-सी हींग, और उसके मैंने यहाँ पे टमाटर को ना 2 या 3 टमाटर को मैंने अच्छे से पीस लिया था, तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है। और मसाले जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च तो मैंने डाला ही नहीं है, और नमक, इन तीनों चीज़ों को मैंने पानी थोड़ा डाल के फिर इसमें डाल दिया मसाले को। तो मसालों को भी देखिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद ना इसमें डाल देंगे आलू जो बॉईल करके छील के रखा हुआ है, और मसाले के साथ ही इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं आलू को। और उसके बाद जो बड़ी फ्राई करके रखी हुई है ना, उसे भी इसमें डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को ना फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो मसाले जो है ना आपस में घुल मतलब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है ग्रेवी। तो मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, बट चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और 2 से 3 सीटी लगा देते हैं, और ये देखिए सब्ज़ी बन गई है। इसमें डाला है गरम मसाला और हरी धनिया, और ये टेस्टी खाने में सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जो बिहार से हैं और ये अपने घर में बनाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।